प्रोसेस क्या होगा, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी जाएगी। तो देखो क्या क्या करते हैं हम लोग, इसको भी देखना जरूरी है। तो शुरू से देखते हैं कुछ चीज़ें हम लोग कि जो भी प्रॉब्लम होगा इसको देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम दो तरीके की होती है, एक नेचुरल होती है और एक नॉन नेचुरल। पता करते हैं नेचुरल जो होती है, नेचुरल क्या है, नेचुरल जो है वो जैसे कोई नई चीज़ खोज लेना, वो नेचुरल है। और कुछ वेरिएबल रिसर्च होती है। वेरिएबल रिसर्च क्या होती है, हमने मेडिसिन में कितना ये क्या है, ये एक वेरिएबल रिसर्च है ना। तो इसमें या हमने पढ़ाया ज़्यादा, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा है, रिसर्च का क्वेश्चन आ गया कि क्यों नहीं, ऐसे क्या बात थी। तो इसमें क्या करते हैं कि जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसको फिर सर्वे कर लेते हैं। इस बात को पढ़ेंगे, टॉपिक दिया जाता है उसको क्या करते हैं, सर्वे कर लेते हैं। कैसे सर्वे करेंगे, एक तो तुरंत सर्वे करना, तो सर्वे मतलब आप ये भी कह सकते हो कि हम इधर डेटा लिया और शुरू कर दें। तो सिस्टमैटिक तरीके से डेटा लेंगे और फिर रिसर्च शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहो तो ना भी लो और रिसर्च करना शुरू कर दो। फिर जब डेटा ले लेंगे तो कल्पनाएँ शुरू करेंगे, ऐसी ऐसी बात नहीं होगी तभी ये रोग फैल रहा होगा या कुछ और वजह इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे, है ना, कि कैसे एक्सपेरिमेंटल करेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस मतलब क्या होता है, किसी कुछ परिकल्पना, कुछ इमेजिनेशंस होती है। जैसे लाइट, थोड़ा अलग चले जाते हैं, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है और लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, दोनों तरह से बिहेव करता है। फिजिकली पढ़ाई बात बता देते हैं। तो इस तरह दोनों तरह से बिहेव करता है। तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट है, इसको कोई प्रैक्टिकली आसानी से करके नहीं दिखा सकता। एक कॉन्सेप्ट बनाएगा कि भई ये इस तरह के सिम्टम्स को दिखाता है जो पार्टिकल वाले दिखाते हैं और ये वेव वाले सिम्टम्स दिखाता है, इसलिए दोनों की तरह बिहेव करता है। ये कल्पना। उसके बाद एक सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेकर के फिर पूरे पॉपुलेशन का सैंपल ले नहीं सकते, धीरे धीरे लेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है। दो तरीके से होता है कलेक्शन। एक तो जो आपने डेटा इकट्ठा करा और कुछ लोग पहले से डेटा इकट्ठा करके सर्वे कर चुके होंगे, तो हम लोग सर्वे करते समय कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग पहले का डेटा भी देख लें जिससे सर्वे में गड़बड़ी या रिसर्च में गड़बड़ी ना हो। इसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस और प्रोजेक्ट होता है उसको चलाना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू करते हैं, लोगों से, मेडिसिन की फील्ड में लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। भाई क्या बात प्रॉब्लम थी, कैसे क्या हुआ, ये टूल्स आया, इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, है ना, ये सब चीज़ें। फिर एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालाइज कर डालते हैं, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। उस कंक्लूजन को उठा के कंप्यूटर में डाल देते हैं कोडिंग के फॉर्म में, और कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर तरीके से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है ना। यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग चलती है। ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ट्रीटमेंट शुरू के बाद फिर हाइपोथेसिस जो हमें कल्पना करते हैं कि घड़ी उतर रही कि नहीं उतर रही है, इसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है ना। और सही नतीजा निकल रहा है तो सॉफ्टवेयर टेस्ट होगा, और सही नहीं निकल रहा है तो फिर से रिसर्च होगी, हाँ रिसाइकलिंग होगी, और बात को सब कुछ हो जाएगा तो अगले एक रिपोर्ट निकालेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, एक समरी के फॉर्म में बताया आपको। अब यहाँ पे इसको डिटेल फॉर्म में देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो पॉइंट अब सही है सर, बड़ा बड़ा दिख रहा है, अब सही बड़ा बड़ा दिख रहा है। अच्छा। देखो प्रोसेसेस ऑफ रिसर्च, क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो प्रोसेस क्या क्या है, पहला फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पता करेंगे। फिर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, फिर क्या करेंगे, उसका सर्वे करेंगे। उसके बाद डेवलपिंग हाइपोथेसिस, विचार सर्च, हाइपोथेसिस पर कल्पनाएं करेंगे, कल्पनाएं करना, परिकल्पना हाइपोथेसिस कल्पना करना मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे हमने ये दवा बनाई तो हम
कल्पना कर रहे हैं कि ये दवा ऐसे ऐसे असर करेगी। या फिजियोथेरेपिस्ट में हमें ऐसे देखा है कि मरीज को उसको आराम मिला तो शायद सबको आराम मिलेगा, शुरू हो जाए, है ना। यही क्यों ना सब पे करें, उसने कहा इसको आराम मिला तो धीरे धीरे उसको देखेंगे नहीं होगा, फिर रिसर्च होगी कि उसमें क्या ऐसा था कि उसमें तो असर करता है, इसमें क्या ऐसा नहीं है, रिसर्च नहीं करा। फिर उसके बाद इसी रिसर्च करने तो जरूरी है कि उसको ठीक करके इस तरह का पेशेंट आता है तो हम जल्दी ठीक कर देंगे, नहीं करेंगे तो फिर वही देरी लगेगी और पेशेंट का जाकर जल्दी ठीक हो जाएगा। जी सर, जी सर। फिर प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च की डिजाइन शुरू करेंगे, कैसे कैसे को रिसर्च करना है, पहले से लिए हुए डेटा से रिसर्च करना है कि अभी हम डेटा नया इकट्ठा करेंगे तब रिसर्च करना है, अगर नया रोग होगा तो नया डेटा रिसर्च इकट्ठा करना पड़ेगा, हम एकदम नई चीज़ डेवलप करें तो नया डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, इसमें मतलब ही नहीं। फिर है डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, फिर सैंपल कितना बड़ा लें इसको डिटरमाइन करें, छोटा लें बड़ा लें, है ना। आपने सेकंड सेम में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी? स्टैटिस्टिक्स सर हम लोगों को सेकंड में स्टैटिस्टिक नहीं थी, बायो स्टैटिस्टिक अब आई है। आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है ना? नहीं सर, फिजियोथेरेपी पीटी का फिजियोथेरेपी का। हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसमें होती ना चीज़ें कुछ, हाँ हाँ, कैसे क्या टेस्ट होगा, ठीक है। फिर क्या करें, डिजाइन करें, डिटरमाइन सैंपल डिजाइन, कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट करा जाएगा जिसको हमने डिजाइन में लिया है, सैंपल जो लिया है कलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोजेक्ट जो हम करना चाहते हो करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा को, डेटा भी प्रोग्राम शुरू कर दिया लेकिन डेटा सब मेरे काम को जरूरी है, हो सकता है गलत सा डेटा किसी को 5 साल लेकिन 500 साल गड़बड़ हो जाएगा, उसको भी देखना है कि गलत सा उसमें इंफॉर्मेशन जो होगी उसको छांट लेंगे प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है इसके बाद जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ये करना शुरू कर देंगे। और इंटरप्रिटेशन माने क्या होता है? मतलब टोटल क्या रिजल्ट निकला, जनरलाइजेशन मतलब सब कुछ जनरल कर देंगे, ये बीमारी से अब ये जो दवा आपने निकाली जनरल है, सबको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन मतलब कि और डिटेल में आएगा नीचे तो और समझ जाओगे। और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट बनेगी, फॉर्मूलाइज लिखे जाएंगे, कंक्लूजन लिखे जाएंगे ताकि कोई दूसरा कुछ आगे कुछ करना चाहे तो कर सके। देखते हैं आगे इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट था फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और देखते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक है नेचर से रिलेटेड, नेचर की स्टेट से रिलेटेड, और दूसरी है जो कि रिलेशनशिप रखती है वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब नहीं कि जैसे XYZ जो भी पढ़ लेता हूँ। एट द वेरी आउटसेट द रिसर्च मस्ट सिंगल आउट द प्रॉब्लम, ठीक है ना। एट द एवरी आउटसेट द रिसर्चर मस्ट सिंगल आउट द प्रॉब्लम, कई आउटपुट कारण से एक सिंगल आउटपुट निकालना है कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। He wants to study, that is he must decide the general area of interest, मतलब ये कहने का मतलब ये कि उसका फोकस भी क्लियर होना चाहिए, मुझे कहाँ पे काम करना है ना, ये नहीं कि कुछ भी काम करना है, अगर समझ में ना आए तो उसको और चीज करके मैं, ठीक है ना, आप बताना समझ में आ रहा है और नहीं करनी। और एस्पेक्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट मैटर, मीन सब्जेक्ट का जो मैटर है वो पता होना चाहिए कि हम इस पर काम करने जा रहे हैं, दैट यू लाइक टू इंक्वायर इनटू, इसके बारे में इंक्वायरी करने जा रहा है। Initially the problem may be stated in a broad general way and then ambiguities, यानी कि पहले बड़े प्रॉब्लम लगेगी, बहुत बड़ी है, बहुत कंफ्यूजन्स होंगे। If any relating to the problem, कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड उसको रिजॉल्व करा जाए। कुछ भी लगे टफ नहीं, सब ये थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है तो उसको हम इजी करके दे देंगे। इसी बहुत सारा then the feasibility of particular solution has to be considered before working formulation of the problem can be set up। क्या कह रहे हैं कि feasibility यानी कि हम उस पर कुछ काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे पास संसाधन के सोर्सेस हैं भी या नहीं है। अगर हमारे पास सोर्सेस हैं तो हमें करना चाहिए, हमारा विचार दिमाग से हमको जियोग्राफिक चीज मिले जरूरत आती नहीं तो रिसर्च करने से फायदे नहीं, कुछ आते नहीं उस तरह से। तो then the feasibility
of a particular solution has to be considered before a working formulation of the problem can be set up. लेकिन सोचें करो कि हम ये प्रॉब्लम पे काम करें, उससे पहले सोच लो तभी पाएंगे कि नहीं. The formulation of the general topic into a specific research problem. तो क्या कह रहे हैं? The formulation of general topic into a specific, जो general topic होगा उसको specific बना के काम करना होगा. This constitutes the first step in a scientific inquiry. पहला step क्या होगा? Scientific inquiry करेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है. Essentially, two steps are involved in formulating the research problem: understanding the problem thoroughly and rephrasing the same into meaningful terms and critical point of view. क्या मतलब है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे प्रॉब्लम को क्या है और उसको और तरीके से फ्रेज करेंगे. ये नाम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे करके बताएंगे. एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे तब. फिर देखो क्या है इसमें. The best way of understanding the problem. जैसे अपने कोलीग से आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपर्टाइज है मैटर में, उससे पहले ले लेंगे राय, है ना, कि भाई ये काम करने जा रहे हैं, आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप मेरी हेल्प करेंगे. फिर किसका मेड कब चल जाए इसका तो भरोसा थोड़ी ना है ना. इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन द रिसर्चर कैन सी द हेल्प फ्रॉम अ गाइड हु इज यूजुअली एन एक्सपीरियंस्ड मैन and had several research problem in mind. यानी कि वो कई रिसर्च कर चुका है, कई माइंड को रखे भी हुए हो सकता है जो आप सोच रहे हो सोचिए. Often the guide put for the problem in general terms and it is up to the researcher to narrow. यानी कि बड़ी सी प्रॉब्लम है उसको छोटा करके दिखाना भी ऐसी बात है. जैसे होता है ना कि पहले मरे चले जाने कोरोना क्या था तो उसको छोटा करना भी ये चीज़ें मेन हैं जिनकी वजह से लोग खत्म हो रहे हैं. उस पर फोकस करना, पूरे थोड़ी डिटेल फोकस कर पाएंगे हम लोग. तो पहले मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे कवर भले होता है. ठीक है ना. तो बड़ी प्रॉब्लम उसको छोटी करेंगे एंड फ्रेज द प्रॉब्लम इन ऑपरेशनल टर्म. और इस तरह से बोलेंगे कि अब इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, इसको एनालिसिस किया जा सकता है. इन प्राइवेट बिजनेस